जल का लोटा भरकर दीपक जला दो। जल का लोटा भरकर दीपक जला लें सामने। सुंदर एक पाट लगाएं, पाट पर सुंदर वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाकर कुछ पुष्प रखें, भगवान के लाल पुष्प, और पुष्प रखकर उस पर दीपक जला दें। पुष्प ना हो तो चावल रख के उस पर दीपक जला दें और दीपक जलाकर इस मंत्र का पाठ करें। घर में कितना भी गंभीर रोग हो, कितना भी गंभीर रोग हो, कितना भी गंभीर रोग हो, केवल और केवल 5.25 लाख जाप करने हैं। अगर किसी को कहते हैं ना तो वो फिर किसी दूसरों से कराते हैं, माना दूसरों से करवाया हुआ फल उतना ही मिलेगा, कुछ खुद भी तो करो। घर में कोई रोग घुस गया है, घर में कोई अनिष्टकारी ऊर्जा प्रवेश कर गई है, घर में कोई कष्ट है, घर में कोई दुख है, घर में कोई काम बिगड़ रहा है, घर में नित्य प्रतिदिन अनावश्यक हानि होती है, घर में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, या घर में कमाने वाला स्वस्थ नहीं रहता, अगर कमाने जाता है तो कमाकर ला नहीं पाता, कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं अटक जाता है। सुंदर आसन लगाकर लाल वस्त्र बिछाइए, ऊपर लाल पुष्प रखिए या चावल रखकर दीपक जलाइए और दीपक जलाकर इस मंत्र का पाठ कीजिए नित्य प्रतिदिन। एक माला का संकल्प लीजिए। अगर 20, 25, 30, 40 माला रोज करेंगे तो ज्यादा जल्दी फायदा, नहीं तो एक माला का संकल्प लें और नित्य गाएं। ओम ओम ज्यों से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम ज्यों से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और ध्यान से सुनिए, भगवान की विशेष कृपा चाहिए कि भगवान बस महादेव हम पर विशेष कृपा कर दे, भगवान अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर दे, भगवान हमें हमारे जीवन में सफल कर दे, भगवान हमें तत्काल नौकरी लगवा दे, हमारे घर में सुख समृद्धि ला दे, पारिवारिक संबंध मधुर कर दे, भगवान हमारे जीवन की सारी उलझनें समाप्त कर दे, पति पत्नी के बीच में मजबूत संबंध बना दे, बेहतर स्वास्थ्य मिल जाए, ग्रहों की शांति हो जाए। अगर ये सभी कार्य तत्काल करने हैं तो ये मंत्र ध्यान से सुनिए। क्रम वही है, सुंदर आसन लगाइए, लाल वस्त्र बिछाइए, लाल पुष्प रखकर उस पर दीपक लगाइए, दीपक घी का दीपक लगाइए, एक जल का लोटा भरिए, अपने पास में रखिए और भगवान को याद कर कहे, प्रेम से भगवान को पुकार कर कहे क्या? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ये भगवान की गुप्त गायत्री है, ये भगवान की गुप्त गायत्री है। अगर एक माला जाप कर लिया जाए, मामूली सा एक माला का जाप, केवल 41 दिन, 1.25 महीने, मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान के 5 मुख्य मंत्र बताए गए हैं, भगवान महादेव के 5 मंत्र जिससे भगवान को सिद्ध किया जाता है। सबसे पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा ओम ओम ज्यों से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम ज्यों से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और ये चौथा मंत्र, चौथा मंत्र, अगर बिल्कुल सरल बीज मंत्र चाहिए तो बिल्कुल समाधि स्थिति में बैठ जाइए, सुबह सुबह स्नान आदि करके
समाधि की स्थिति में बैठिए, सामने दीपक जलाइए, दीपक जलाकर भगवान को याद कीजिए, गुंजार कीजिए। ये अभ्यास केवल 1 महीने अभ्यास कीजिए और तत्काल सिद्धियां देखिए। भगवान को याद कीजिए। ये गुंजार जब हमारे भीतर उत्पन्न होगी और भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान को कहिए क्या, कर चरणम कृतम वाकम कायजम कर्मजम वा श्रवणम नयनम वामान सम्मापराधमम विहितम विहितम वा सर्वमेतम समस्वे जय जय करुणावधे श्रीमादेवाय सम। बस ध्यान कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, कुछ नहीं करना, केवल ये अंतिम विश्राम है। ओम अंतिम विश्राम है। अंत में जब हम सारे भगवान के भजनों का आनंद ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, तो अंतिम सिद्धि क्या बचेगी? ओम। बस ओम से ही उत्पन्न और ओम में ही समाहित, ओम से ही उत्पन्न और ओम में ही समाहित। ये भगवान का शिवलिंग है। ओम क्या है? भगवान का शिवलिंग है, सूक्ष्म शिवलिंग। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने मुख पर, रसामृत पर ओम का ध्यान रखता है, वह स्वयं भगवान शिव के समान बताया गया है शिव पुराण में। शिव पुराण में 13वां अध्याय प्रथम संहिता 13वां अध्याय में उसको शिव माना गया है, जिसके मुख पर सदैव ओम नमः शिवाय या ओम मंत्र का जाप रहता है, उसे भगवान माना गया है शिव पुराण में। ओम का जाप कीजिए, अंतिम विश्राम, सब कुछ प्राप्त होगा हमारा। कहते हैं जिसे आप याद कर लोगे ना, अगर आपको किसी की याद आ गई, बस अपने ही जाप में उसका एक बार ध्यान कीजिए, कुछ ही देर में उसका खुद का आपके पास में फोन आ जाएगा, खुद का फोन आ जाएगा। इतनी प्रबल सिद्धि है ओम की, लेकिन करनी पड़ती है।